नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान और शायद देश में ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई होगी जिसकी इतनी चर्चा कई सालों सालों तक। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। हाईकोर्ट में सरकार का जवाब जो है वो ये कि वो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करेगी और उसके बाद से विपक्ष की मांग है कि इसे रद्द किया जाना चाहिए। ये वही विपक्ष है जो पहले सत्ता में था, सरकार में था, जिसके सत्ता में रहते हुए एसआई भर्ती परीक्षा का बवाल खड़ा हुआ था। अब भजनलाल सरकार का फैसला, हाईकोर्ट को फैसला लेना है और उससे पहले हनुमान बेनीवाल जो कि राजस्थान की राजनीति के एक ऐसे पात्र हैं जो समय समय पर अलग अलग विषयों पर अपना आंदोलन का रुख दिखाते रहते हैं। अब हनुमान बेनीवाल इस मुद्दे पर दिल्ली का रुख कर रहे हैं और विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश में है। लेकिन सरकार की इस मुद्दे पर जो स्पष्टता है या जो स्टैंड है उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है और दरअसल अभ्यर्थियों के भविष्य पर अब क्या कुछ होगा, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजेंद्र भानावत जी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, महेश शर्मा जी एडवोकेट हाईकोर्ट, लक्ष्य प्रताप सिंह छात्र नेता, योगेश सिंघल जी प्रवक्ता कांग्रेस के और आनंद वर्धन शुक्ला जी पूर्व पुलिस अधिकारी। योगेश जी शुक्रिया। तो शुरुआत आपसे ही करते हैं योगेश जी। एसआई भर्ती परीक्षा पर इतना ये जो सियासी घमासान है उसमें विपक्ष इस वक्त कांग्रेस पार्टी खास करके क्यों चाहती है कि भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, अभ्यर्थियों के आवाज आ रही है मैडम मेरी? आवाज आ रही है सर? बोलिए 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 बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार, राम राम। देखिए, बहुप्रतीक्षित फैसला, अभ्यर्थियों के भविष्य से फैसला जो हाई कोर्ट में चल रहा था, वहां उनका फैसला आया। फैसला पता नहीं कैसे आया, ये समझ में नहीं आ रही। आखिर सरकार का दबाव है, सरकार क्या चाहती है, समझ में नहीं आ रहा। इतने लंबे टाइम के बाद में भी, जैसा कि परसों पहले रोज भी डिबेट में मैं बैठा था, महेश जी भी थे और लोग थे, सबका ये मानना था कि इस तारीख पर भी कोर्ट का फैसला जो आएगा उसमें अनिर्णय की स्थिति रहेगी, और वो ही हुआ। आप देखिए, सरकार को आए 1.5 वर्ष हो गया। 1.5 वर्ष से पहले जब सरकार के ही नुमाइंदे, सरकार के ही नेतागण शोर शराबा मचा रहे थे कि इस भर्ती में फेयर नहीं हुई है, इसको रद्द किया जाए, और आज वो ही नेता, वो ही उनकी सरकार पता नहीं क्यों इसको रद्द नहीं करना चाहती। कहाँ तो एक तरफ तो आप कहते हैं इसमें बड़ा घोटाले हुए, बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं, बड़े फर्जी लोग बैठे हैं इसमें, और आज आपकी पता नहीं मंशा क्या है, आखिर क्यों नहीं चाह रहे इसका, क्या सही दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करना चाह रहे आप? कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, कितना मन लगा के तैयारी करके परीक्षा देते हैं। 2021 की परीक्षा और आज 2025 हो गई। आपके ही मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा ने, जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, मैंने पहले भी कहा था, अब कह रहा हूं कि भजनलाल सरकार और किरोड़ी लाल जी मीणा का जो आपस का विवाद था, वो एकमात्र वजह यही थी कि इस भर्ती को रद्द करने के लिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, इस भर्ती को रद्द करने के लिए किरोड़ी लाल जी ने एक मूव की शुरुआत की थी। लेकिन सरकार आ गई और सरकार में भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया, चाहे पर्ची से बने हो या कैसे भी बने हो। तब किरोड़ी लाल जी ने यही कहा था कि लठ खाए किरोड़ी लाल योगेश और जी, लड्डू खाए आपने भजनलाल। मेरा सवाल ठीक मैडम, से नहीं सुना। मैं वही आ रहा हूँ, मैं वही योगेश की सारी एजेंसियों ने, चाहे एसओजी हो, चाहे इन्हीं के मंत्रिमंडल की सब कमेटी हो, उन्होंने शुरू में कहा था कि भर्ती को रद्द किया जाए, और आज आधे मंत्री और आधे विधायक या आधी सरकार चाह रही है कि भर्ती रद्द नहीं हो। तो ये दोगलापन क्यों, ये अलग अलग राय क्यों, इस तरीके का क्यों? आखिर क्या चाहती है सरकार? मुझको लगता है ऐसा नहीं हो, इसको टालम टोल करने की या इसको रद्द नहीं करने की मंशा के पीछे ऐसा तो नहीं है सरकार का ही कोई अंग इसमें लिप्त नहीं हो।
जिस वजह से अनिर्णय की स्थिति सरकार के सामने बन रही है। आप देखिए आपने कांग्रेस का पक्ष नहीं किया। के जवाब में आके कैंसिल करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। तो राजस्थान में वही भाजपा की सरकार, वही भाजपा के लोग, वही मंत्रीगण ये चाह रहे हैं कि यहाँ रद्द नहीं हो। तो ये अलग अलग स्टेटों में अलग अलग राय की। मेरा तो ये कहना है कि जो कुछ भी हो, सही अभ्यर्थी, मेहनतकश अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। दूध का दूध, बड़ा पानी का बड़ा पानी। बड़ा योगेश जी अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। राजेंद्र भानावत जी, तकरीबन 4 मिनट योगेश जी को सुनने के बाद आपको समझ में आया कि विपक्ष चाहता क्या है, विपक्ष की सोच क्या है। सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है कि सरकार क्या सोच रही है। सरकार भर्ती परीक्षा रद्द करने के मूड में नहीं है। सरकार को नहीं लगता कि रद्द किया जाना चाहिए। विपक्ष क्यों रद्द करवाना चाहता है, ये आपको योगेश जी को सुनने के बाद समझ में आया? देखिए, परीक्षा हुई थी कांग्रेस के शासनकाल में और उसके बाद उस समय जो आज जो सत्ता में है उनकी मांग ये थी कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। अब रोल रिवर्सल हो गया इसके अंदर, जो सत्ता में थे अभी विपक्ष में और विपक्ष वाले सत्ता में आ गए हैं। तो जो अभी और कोर्ट में मामला, कुछ लोग गए भी हैं उसको कैंसिल कराने के लिए। सरकार ने क्या एफिडेविट दिया है कोर्ट में ये मैंने पढ़ा नहीं है और पूरा विस्तृत रूप से क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन सरकार ने मोटे रूप में जो मीडिया में खबर आई कि सब सरकार ने कहा है हम निरस्त नहीं करेंगे इस परीक्षा को। तो ये स्टैंड एक तरह से यू टर्न लेने जैसा है, मेरा मानना ये है। उनके सारे जो वकील थे, उनके जो अपनी कमेटी के एक्सपर्ट थे, कैबिनेट के खुद के मंत्री थे, उन्होंने ये सब सिफारिश की थी कि इसको परीक्षा को रद्द कर दें, क्योंकि आशंका उत्पन्न हो गई है। पता नहीं कितने लोगों को पेपर बताए, कितने लोग गलत भर्ती हुए, कितने लोग क्यों है, क्योंकि इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है किसी के भी लिए। जब जब पिछली बार भी अपनी डिबेट्स में ये बात आई है कि जब एक बार पर्चा हाथ में लग गया किसी के, तो धीरे धीरे रोज नए नए लोग सामने आ रहे हैं। कभी 10 आ रहे हैं, कभी 20 आ रहे हैं, 50-60 लोगों को नौकरी से निकाल भी दिया है। हो सकता है बाकी जो 500-600 उनमें भी 200-300 लोग इस प्रकार के हों। तो ये कहना बड़ा एक, एक अनुमान ही है किसका कितने लोग हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में जहाँ कहना स्पष्ट नहीं हो या स्पष्ट नहीं हो सकता है, जब तक ये लंबी चौड़ी बरसों तक जांच नहीं चले किन किन लोगों ने पर्चा हासिल करके परीक्षा दी है, तो फिर इसको परीक्षा रद्द करने का निर्णय ज्यादा न्यायोचित होता है मेरी दृष्टि से। अब चूंकि मामला कोर्ट में और शायद 5-7 दिन बाद उसकी सुनवाई होनी है, 4-5 दिन बाद में, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना अनुमान है कि न्यायालय के लिए कॉज ऑफ एक्शन अब निकला है। पहले तो क्या होता था कि न्यायालय को कहने लगा आप काम कर लो जो सरकार को करना चाहिए। अब सरकार ने अपना गलत या सही या जो भी अपना निर्णय एक ले लिया है और एफिडेविट के जरिए न्यायालय को बता दिया है। अब न्यायालय चाहे तो इसको अभी निरस्त कर सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि न्यायालय को सारे बातों को सुनने के बाद में इसको निरस्त करने का आदेश देना चाहिए। अब ये क्या देते हैं, क्या पैरवी होती है, न्यायालय क्या दृष्टिकोण लेता है, या तो एक मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अगर न्यायालय के न्याय देखा जाए, न्यायोचित दृष्टि से देखा जाए, तो सारा जो अभी कोर्ट शायद इसलिए टाइम दे रहा था सरकार को, कोर्ट एक बार अपना रुख स्पष्ट कर दे ताकि उसके ऊपर न्यायालय तय कर सके कि वास्तव में सही निर्णय था या नहीं था। अब चूंकि सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है अपने एफिडेविट के माध्यम से, जैसा कि आया है, तो अब देखते हैं बहस में क्या पॉइंट लिया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक ऑब्जेक्टिविटी की दृष्टि से, सभी लोगों के साथ न्याय करने की दृष्टि से इस परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिए था। अभी भी मेरा मानना तो स्पष्ट है, किया जाना चाहिए निरस्त। और जिन लोगों ने परीक्षा दी है उनके लिए आयु की सीमा वगैरह कोई बाहर हो रही है तो उसको बढ़ा देना चाहिए, दोबारा परीक्षा लेना चाहिए। वरना ये लोग हमेशा खुद के ऊपर भी एक लेबल लेके घूमेंगे, हम वो लोग हैं जैसी परीक्षा के जरिए भर्ती होके आए हैं, जहाँ पेपर का लीक हो गया था, पता लग गया था। तो ये मेरा तो स्पष्ट इसमें मानना, मैंने शायद एक आध बार पहले भी कहा था और आज भी मेरा तो यही मानना है। अब सबके निगाहें न्यायालय के ऊपर है। 7 तारीख को क्या बहस में आर्गुमेंट लेते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे इसमें। मेरा तो स्पष्ट मानना है। जगदीश शर्मा जी, क्या वजह समझ में आती है कि सत्तारूढ़ दल जो पहले विपक्ष में रहते हुए इतना जबरदस्त आंदोलन और विरोध पर उतारू था, अब सत्ता में आने के बाद पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया, पूरा यू टर्न ले लिया? देखिए ऐसा है, ये जो डिसीजन हुआ है ना, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। तो कोई भी परीक्षा पॉलिटिकल एंगल को ध्यान में रखकर पास मतलब वैलिड या इनवैलिड नहीं की जा सकती।
पॉलिटिकल लेवल पे नहीं होता है कुछ भी परीक्षा का, वो तो बच्चे एग्जाम देकर आए। अब आपने ये पकड़ लिया कि पेपर लीक हुआ है और इतने लोगों ने तो लिया ही लिया है, जिसमें कि करीब 60 के करीब आप अब तक SI पकड़ चुके हैं और गिरफ्तार कर चुके हैं, उनके चालान पेश हो रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो वायदा साहब कह रहे थे, ये तो डिस्क्रेडिट हो गई है पूरी की पूरी परीक्षा। इसके बारे में अब कोई क्रेडिट बची नहीं है। RPSC का तो जो कुछ हुआ वो हुआ है, लेकिन ये परीक्षा पूरी की पूरी ऐसी हुई है जिसमें कि बड़ी संख्या में कम से कम 60 तो पकड़ में आ गए जो, तो वो इतने बड़ी संख्या में लोगों के बीच में पेपर बट गया, तो पता नहीं और कितना के पास बटा हुआ, कोई चुपचाप बैठा हुआ है, कोई बोल नहीं रहा है, किसी के बारे में कोई लीक नहीं हो गई है बातें, कुछ भी कर नहीं सकते। ये परीक्षा डिस्क्रेडिट हो चुकी है। ऐसी डिस्क्रेडिट परीक्षा के परिणाम के आधार पर आपको नए SI भर्ती नहीं करना चाहिए। ये सरकार का निर्णय जो हुआ है, ये निर्णय भी जो है ना, वो पॉलिटिकल निर्णय है। उसका कारण है एक जाति विशेष किसानों की जो जाति है, उस जाति की बड़ी संख्या में उसमें है और उस वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती सरकार। भारतीय जनता पार्टी उस वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती किसी भी सूरत में, तो इसलिए ये परीक्षा को जो है अब कह दिया। अब कोर्ट क्या निर्णय लेगा मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का सकारात्मक निर्णय ले कि वो RPSC की परीक्षा की क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करने का हो, ये बहुत मुश्किल लगता है। बहुत सारी यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं, एक तरफ RPSC है, दूसरी तरफ युवा है, तीसरी तरफ सरकार की साख है, चौथी तरफ शिक्षा व्यवस्था है और पांचवी तरफ विपक्ष का आंदोलन है। देखिए कितनी सारी चीजें, लेकिन डिसीजन पॉलिटिकल। छात्र लक्ष्य प्रताप सिंह, छात्र कहाँ स्टैंड करते हैं इस पूरे प्रकरण में? मीना जी, छात्र तो सिलेक्ट होने से पहले थानेदार भी छात्री थे जो ट्रेनिंग कर रहे थे, और जो नहीं हो पाए वो भी छात्री हैं। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो कि करीब 850 पदों पर भर्ती निकलती है और 400 से ज्यादा उसमें दोषी भी जो है दोषारोपण भी होता है। उसके बाद में 150 लोगों की गिरफ्तारी भी SOG द्वारा हो जाती है। और उसके बाद सरकार भी एक समय पर सरकार ने भी जो अपनी समिति बनाई थी 6 मंत्रियों की, उसमें उस समिति ने भी सिफारिश यही की थी कि भर्ती रद्द कर दी जाए। पुलिस मुख्यालय की भी सिफारिश यही थी। तो एक समय पर भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए। तो जो भी छात्र उससे आहत हुए थे, उनको उनके मन में एक उम्मीद लगी कि ये भर्ती रद्द हो सकती है और होना ही चाहिए। और जब इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार दिखाई देता है कि एक भर्ती में लगभग 50% तक भ्रष्टाचार हो गया हो और पेपर लीक हुआ हो, डमी कैंडिडेट बिठाए हो, तो जो ईमानदारी से छारी कर रहा होता है, जो अभिभावक अपने बच्चे को मेहनत से तैयारी करवाता है, अपने से दूर रख के और पेट काट कर उसका पेट भरता है, उसकी परीक्षा की फीस भरता है, कोचिंग की फीस भरता है, तो उसके मन में तो ये रहता ही है कि इससे होना चाहिए। और जिस भी भर्ती के अंदर ऐसी चीजें हुई है तो उसको भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन अब चूंकि समय एक तो इतना बहुत बीत चुका है, तो बहुत सारी टेक्निकल भी चीजें हैं जिनकी वजह से मुझे भी कि अब भर्ती को इतना आगे तक ले आए। अब जो ईमानदार अभ्यर्थी, जो ऐसा तो है नहीं कि 100% बेईमान होंगे, उसमें जो ईमानदार रहे होंगे उनको भी अगर आपकी अगर 3 साल 4 साल पहले नौकरी लग गई है और अब आपको ये कहा जाए कि आपका दोबारा एग्जाम लेते हैं, अगर आप ईमानदार थे तो दोबारा मेहनत करके एग्जाम दे तो दोबारा पास हो जाओगे, तो ये बात कोई तर्कसंगत है नहीं। एक बार एग्जाम लगने के बाद में निश्चिंत हो जाता है विद्यार्थी। और अगर छात्रों को लगता है कि ये सरकार का फैसला ठीक है, एक पक्ष ये भी है, मतलब अगर आपकी बात को हम समझें लक्ष्य प्रताप सिंह की, छात्र ये सोचते हैं कि अब जो SOG ने जांच करी, अभ्यर्थियों का सोचना है कि सरकार का फैसला सही है। आनंद वर्धन शुक्ला जी, सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स तो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने ये परीक्षाएं दी हैं। वो किस उम्र के हैं ये हम एक बार के लिए छोड़ दें। तो अगर छात्र वर्ग इससे, अभ्यर्थी वर्ग इससे संतुष्ट हो जाता है तो ये फैसला पॉलिटिकल होते हुए भी सरकार के लिए
नफे का सौदा है, नुकसान का नहीं? इस विषय पर हम लोग पूर्व में भी तो कई तब बार होगा मीना चर्चा जी कर जब चुके हैं मीना जी। नहीं देखिए, स्टेक होल्डर्स की बात बिल्कुल ठीक है कि आप दोनों तरफ के लोग आप मान के चल रहे हैं कि जो मेहनत करके आए, और आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इनको? आप कह रहे हैं 50 और 100 के बीच में प्रॉब्लम से रिलेटेड जो पेपर आउट हुए हैं, कम से कम 200 और होंगे तो, कम से कम 400 और होंगे तो, हम नहीं जानते। कमेटी ने कहा है कि कैंसिल करें, जो आरपीएससी है वो मान रही है कि कैंसिल करें। कौन, केवल पॉलिटिकल कारणों से आप कैंसिल नहीं कर रहे हैं? आपने जांच कमेटी बिठाई, उसने कहा कैंसिल करें। तो कमेटी जब कह रही है कैंसिल करें, तो कौन सा आधार है कि आप उसको लेके कंटिन्यू करना चाहते हैं? मैं पर्सनली ये मानता हूं, अभी आपने भी बताया कि जब ये डाउटफुल है तो कोई हमारे पास फिल्टर नहीं है जांचने का कि हम पता करें कौन सा असली है कौन सा नकली है। मेरा मानना है मीना जी कि ये जैसा पूर्व में निर्णय किया गया इसको निरस्त किया जाना चाहिए, और ये परीक्षा उपयोगी मतलब एक तरह से जेन्युइन नहीं है तो उसको रोकना बहुत जरूरी है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। जगदीश शर्मा जी, क्या मजबूरी है सरकार की? यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उसमें सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेक होल्डर है वो है स्टूडेंट, जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं और जिनकी नौकरियां लगी हैं और जिनका भविष्य अधर में है। वो सोचते हैं कि ये ठीक है, ये फैसला, भले ही इसमें जो बेईमान स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बहुत कम है, चीटर्स हैं उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन बाकी जो ईमानदार लोग हैं उनके साथ अन्याय नहीं हो, इसलिए ठीक है ये। अगर छात्रों को, छात्र नेताओं को ऐसा लगता है तो जगदीश शर्मा जी, पॉलिटिकल डिसीजन सरकार ने बहुत सोच समझकर, जिसको कहना चाहिए राजनीतिक, अपना जो तर्कश है वो बहुत मजबूती से इस्तेमाल किया है तीर। मीना जी, इस परीक्षा में बैठने वाले सारे एक जाति धर्म के हैं, धर्म के नहीं है, सभी धर्मों के हैं, सभी जातियों के हैं। मैं नहीं कहता कि भाई ये एक पर्टिकुलर, लेकिन मैंने अभी वक्तव्य में अपने में पिछले में हिंट दिया था एक, कि ये किसान वर्ग जो तथाकथित कहलाता है, साफ कहूं तो वो जो जाट के लड़के ज्यादातर इस परीक्षा में बैठे हैं और पास हुए, पकड़े भी वही गए, सबसे ज्यादा पकड़े भी वही गए। तो अब सत्ताधारी दल जो है ना, इसमें ये देखता है कि कहीं एक वर्ग हमसे नाराज नहीं हो जाए, बड़ी मुश्किलों से तो वो जुड़ा है, और फिर नाराज नहीं हो जाए, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेंगे, फिर जवाबदारी खत्म हो जाएगी। और ये ऐसा वर्ग है जो मतलब ठानता है, डिसीजन जल्दी करता है, एक मुश्त डिसीजन करता है। अगर इनके नेताओं ने ये तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी के जवाब से भी यही पता चल रहा है, तो नहीं जाएंगे। ऐसी सूरत में क्या करती गवर्नमेंट? गवर्नमेंट तो पॉलिटिकल है ना, वो तो पॉलिटिकल डिसीजन करेगी। सही बात। और मैं समझता हूँ कि जो परीक्षाएं हुई हैं वो पॉलिटिकल तरीके से नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। परीक्षाएं पॉलिटिकल तरीके से नहीं हुई है। परीक्षाएं का जो रिजल्ट आएगा वो तो फैक्ट पे आधारित आएगा। अब आप उस फैक्ट को जो है अपने डिसीजन से पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिसाइज करने का जो निर्णय है सरकार का, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। आप परीक्षा दोबारा करवा लो, उन्हीं जो लोग पहले अपियर हुए हैं उन्हीं को बैठाइए, भले ही कोई नए फार्म नहीं भरे जाएंगे, कोई कुछ नहीं होगा, परीक्षा दोबारा होगी, नया पेपर आएगा। और दोबारा एग्जाम करा लीजिए, बिल्कुल सही है, एग्जाम दोबारा करा लीजिए। उसमें जो परीक्षा में पास होकर आते हैं, क्लियर निकलते हैं, वो सब आपको पता चल जाएगा, फिल्टर आउट हो जाएंगे सब। लेकिन जब आपने खुलकर चर्चा करी दी है जगदीश जी, और ये सब सर्वविदित भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ नया बताया है, लेकिन लोग दरअसल इतना स्पष्ट बोलने से बचते हैं, जिसका मतलब दरअसल ऐसी कोई जरूरत होती नहीं है। तो आपको मैं बधाई कि मतलब दरअसल इस तरह की चर्चाओं में जो इफ बट किंतु परंतु जितने भी होते हैं उनके बीच में भी आपने जिस स्पष्टता से जाट समाज के लोगों के द्वारा, खास करके अभ्यर्थियों के द्वारा, जो कुछ भी इसमें धांधली की बातें सामने आ रही है, हनुमान बेनीवाल का इस पूरी राजनीति में
बीच में टपक पड़ना, इसका क्या मतलब है जगदीश जी? देखिए, इसका मतलब सीधे सीधे समझ में आता है, जो बात आपन ने अभी एस्टेब्लिश की है, कही है, वो हनुमान बेनीवाल तो इसी वर्ग के लिए काम करता है। हनुमान, ऐसे तो बहुत सारे सर्वविदित है। मुद्दे उठे हैं राजस्थान में, हम्म, इस बीच कई सारे और मुद्दे उठे हैं, हम्म, लेकिन हनुमान बेनीवाल किसी भी झंझट में नहीं पड़े। हम्म, उसको पता है कि नौजवानों को अपने साथ जोड़े रखना है, तो अपन को ऐसे ही मुद्दे को पकड़ना है। तो योगेश जी, अब कांग्रेस हमारे पार्टी द्वारा भी इस मुद्दे को इतना तूल देने का मतलब पार्टी के अध्यक्ष का किसी समाज विशेष से जुड़ना है क्या? बिल्कुल सरासर निराधार आरोप है इस तरीके का। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे जो लग रहा है, सरकार को ये शक है कि अगर इसको हम रद्द करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको आगे जो निकायों के चुनाव आ रहे हैं राजस्थान में, पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, आगे और भी बड़े चुनाव होने हैं, सीधा सीधा असर उन पे पड़ेगा। सिर्फ इस बात से बचने के लिए कि हमारी वोट कम नहीं हो, वोट बैंक खिसके नहीं हमारा, इस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। और आप अपनी जहां ओपिनियन तक अभी बताएं ना हमारे सर। मेरे सीनियर साथी कह रहे थे कि इसको रद्द करके और नए सिरे से दूसरी परीक्षा आयोजित की, तो क्या गारंटी है कि नई परीक्षा भी फेयर करवा देंगे? इस चीज की गारंटी किया है? उसमें भी कहीं इस तरीके का कहीं विशेष कोई ध्यान रखा जाएगा ना। हुआ? तो ध्यान तो सर सारी सरकारें रखती हैं, ऐसा कोई सरकार नहीं चाहती कि हमारे कार्यकाल में कहीं कुछ गलत हो, कहीं कुछ मेलाफाइड हो। लेकिन आरपीएससी का सबसे बड़ी सर, विडंबना दूध का है, जला छाछ को फूक फूक कर पीता है, बहुत अच्छे से करवाई जाएगी परीक्षा। उसी ऐसा की नहीं मैं है। कह रहा हूं सर। आप ये देखिए, कहां तो यही बीजेपी के लोग कांग्रेस के टाइम पे जब ये परीक्षा आयोजित हुई, तब कह रहे थे इसको रद्द किया जाए, इसको रद्द किया जाए, फेयर नहीं हुई, इसमें फर्जीवाड़ा हुआ, इसमें घोटाला हुआ है। अब तो तुम्हारी सरकार आ गई, पूरा तंत्र तुम्हारा है, सरकार तुम्हारी है, मंत्री तुम्हारे हैं, विधायक तुम्हारे हैं, सारी एजेंसियां, जांच एजेंसियां तुम्हारी हैं, फिर कहां इसको दिक्कत आ रही? इस तरीके से लंगर आउट कर रहे हो आप। तो ये सरकार की मंशा दूषित है, सरकार इसका सिर्फ राजनीतिकरण कर रही है। आप देखिए, 21 फरवरी को हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि 2 महीने के अंदर सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे। 2 महीने में क्यों नहीं की? आज 4 महीने हो गए और 4 महीने भी कहीं कोई स्पष्टता नहीं है, अभी भी ये खेल खेला जा रहा है। तो इस तरीके से राजस्थान के युवाओं का, राजस्थान के बेरोजगारों का, या राजस्थान के छात्रों का किस तरीके से आप खिलवाड़ करते रहोगे? आपको पता होना चाहिए, चुनावों में इन्हीं वायदों को करके कि बेरोजगारों को ढेर सारा हम रोजगार देंगे, हालांकि मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो तो दे नहीं पाए साल में, तो वही जुमला राजस्थान में इन्होंने अपनाया था कि राजस्थान के छात्रों को, राजस्थान के बेरोजगारों को हम एक बल्क में रोजगार देंगे। आप रोजगार देने की बात कर रहे हो, रोजगार छीन रहे हो और उल्टा से। तो कुछ नहीं है, राजस्थान सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की 100% मंशा दूषित है। वो नहीं चाहती कि अभी कोई इस पर निर्णय लिया जाए, ताकि आगामी चुनावों में कहीं विपरीत अगर सरकार ने ये कह दिया है, योगेश जी आप अपना ऑडियो बंद। जी, अगर सरकार ने ये कहा है कि वो परीक्षा रद्द नहीं करना चाहती है, तो भानावत जी, राजेंद्र जी, सरकार की मंशा में अब अस्पष्टता बची है कुछ? देखिए, मंच जो कहा वो तो अखबारों के हिसाब से लगता है निरस्त नहीं करने लगा। उसमें कई सारी बातें और भी कही होंगी रिपोर्ट में, एफिडेविट में, जो मुझे नहीं जानकारी। अखबार जब बहस होगी तो पता लगेगा। लेकिन देखिए, कोई चीज, मैं तो प्रशासनिक सेवा का अधिकारी रहा हूँ, और जो प्रशिक्षण भी इसी बात का होता है सभी, और कार्यपालिका में मंत्रीगण भी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं उस तरह से। तो ये कोई तो चीज सही और गलत होती है ना, केवल कुछ लोग नाराज हो जाएंगे इसलिए गलत चीज सही तो नहीं हो जाती है। ये हम जो कुर्सी पे बैठते हैं, मंत्रीगण हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उनको केवल एक ही चीज देखनी है, क्या न्यायोचित है और क्या नहीं है। अब अगर 400 लोग नाराज हो जाएंगे तो बाकी 4 लाख लोग खुश हो जाएंगे, वो भी तो, उनमें भी तो उनके होंगे। देखिए, अगर मान लीजिए अगर परीक्षा का अवसर सबको मिलता है, 2-3 लाख 4 लाख लोग जितने बैठे हैं सबको मिलता है, तो वो लोग खुश होने चाहिए। अगर यूं देखा जाए, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तब भी देखा जाए, 300-400 लोग अगर मान लो चयनित हुए होंगे, 500 लोग हुए होंगे, और बाकी जो नहीं हो पाए और सही तरह से होने पे शायद उनमें से कई अवसर मिलता होंगे चयनित होने का। तो ये जो एक
ये दूरदृष्टि नहीं किया जा सरकार की शासन व्यवस्था की दृष्टि से अनिर्णय की दृष्टि है ये वाली। और इस तरह से सरकार में निर्णय मेरी दृष्टि में होना एक दूरगामी दृष्टि से बहुत उपयुक्त नहीं मानता मैं इसको। शासन चलना चाहिए जिसको कहते हैं फेयरनेस के आधार पर, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर, एक इंटीग्रिटी के आधार पर और निष्पक्षता के आधार पर। अगर वैसा होता नहीं दिखता है तो फिर जनता में शंकाएं होना स्वाभाविक है। आज अभी कहा जा रहा था कि कुछ लोगों ने गड़बड़ की, बाकी की क्या गलती है। अब ये हम आनंद जी ने भी कही ये बात, आज ये कोई विश्वास से नहीं कह सकता है कितने लोग गलत चयनित हुए हैं। अब रोज नए मामले निकलते हैं, कोई एक जगह पकड़ गया वो 10 को और बता रहा है, वो 10 को और बता रहा है, और कई लोग चुप होंगे जो नहीं बता रहे हैं। जिसका चयन हो गया वो क्यों बोलेगा, वो तो जब तक की कोई मजबूरी नहीं हो जाए तब तक बोलेगा नहीं। तो आज ये जो इस तरह का संदेह के घेरे में सरकार क्यों रहना चाहती है, क्यों अपने ऊपर ये लेबल लगाना चाहती है कि वो गलत लोगों के साथ में खड़ी है। मुझे कारण नहीं पता है, कोई व्यक्तिगत कुछ किसी कोई लोगों के कारण हो, मैं उसका कोई मेरे पास कोई आधार नहीं है कुछ कहने का कि क्यों ऐसा कर रही है। लेकिन ये तो कोई सत्ताधारी दल के नेता आकर ये कोई स्पष्ट करें किसी तरह से, शायद इस पे कोई है नहीं, मुझे नहीं पता। पैनल पे तो मुझे नहीं लग रहा है कि सत्ताधारी दल के या सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर है अभी। लेकिन इसको सरकार को स्पष्ट तो करनी, मुश्किल तो पड़ेगी, सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा क्यों। कोई भी डिबेट कर पे कहीं भी एक सामान्य बहस करके देख ले, एक तर्क सामान्य विवेक वाला व्यक्ति भी कह सकता है ये परीक्षा तत्काल निरस्त होनी चाहिए थी, जैसे ही पता लगता है। मैंने आरपीएससी में काम किया और आरपीएससी में हुआ है, एक शाम तक पता लग गया कोई पेपर लीक हो गया है तो उसको उसी समय शाम को कैंसिल करने का आदेश हो जाता है। ऐसा हुआ है आरपीएससी में बहुत सी बार। तो जहाँ शंका के आधार पर परीक्षा होना नहीं, आरपीएससी की साख पर भी होगा, नए नए अध्यक्ष भी बने हैं। उनका तो अभी उनकी राय तो अभी शायद ली नहीं जा रही होगी, वो तो अभी अध्यक्ष के रूप में वहाँ पहुंची है, तो अभी उनसे उनका क्या रोल होगा ये तो समय बताएगा। अब देखते हैं, न्यायालय की 7 तारीख को बहस है, मैं तो उस बहस का हिस्सा नहीं होऊंगा। मैं तो हम तो खाली पढ़ेंगे मीडिया के अंदर क्या आता है, उसके आधार पर पढ़ेंगे, उसके निर्णय को पढ़ेंगे। लेकिन जज साहब के लिए एक अवसर है न्याय प्रदान करने का। वो उनकी दृष्टि में न्याय क्या होता है ये तो वही बता सकते हैं, रिकॉर्ड देख करके, सारी परिस्थिति देख करके मेरे लिए कहना मुश्किल है। लेकिन एक अच्छा मौका है न्यायपालिका के लिए गलत चीज को रोकने का, मुझे समझ सकते हैं। एक बात पिछले दिनों हमने चर्चा में बहुत बार सुनी थी, आप भी उस चर्चा में शामिल थे राजेंद्र भानावत जी, जब आरएस के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे तो मदन राठौड़ के पास भी गए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास भी गए और सबने उन्हें आश्वासन भी दिया और आखिर में पेपर रद्द नहीं हुआ। तो सरकार की तरफ से ये कह देना कि भाई हम नहीं चाहते कि भर्ती परीक्षा रद्द हो, तो सरकार अपने आप को बचा रही है। लेकिन हाईकोर्ट जो है वो इस फैसले में अगर अपनी न्याय की, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, आनंद वर्धन जी कर रहे हैं, जगदीश शर्मा जी कर रहे हैं, विपक्ष भी मांग कर रहा है, अगर न्यायपालिका इस फैसले को लेती है तो इसका मतलब प्रदेश की आरपीएससी की साख तो सुधरेगी, या फिर ये कहा जाएगा कि जो काम आरपीएससी और सरकार ने नहीं किया वो न्यायपालिका को करना पड़ा। राजेंद्र जी। देखिए, नहीं, ये तो काम सारा सबसे पहले तो लोक सेवा आयोग का ही काम था कि सही तरह परीक्षाएं कराएं और पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष अच्छी परीक्षाएं कराएं। जिम्मेदारी तो लोक सेवा आयोग की है। उस समय तत्कालीन लोक सेवा आयोग के कार्यविधि पर, कार्य प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह तो लगेगा इससे, ये बात तो सही है। और आशा यही की जा सकती है कि जो नए कुछ सदस्य बने हैं, नए अध्यक्ष बने हैं, वो ज्यादा अच्छी तरह चलाएंगे, इसको करेंगे। लेकिन साख पे तो देखिए पिछले 2-4 सालों से सवाल उठ ही रहे हैं ना। लोक सेवा आयोग की जो निष्पक्षता है, उनकी जो विश्वसनीयता है, उनके जो काम करने के तरीके हैं। अभी अगर जैसे आपने आरएस की परीक्षा करा ली तो एक बार दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया आपने, हम कराएंगे, परीक्षा करा ली। अपनी डिबेट हुई थी, आपको ध्यान हो तो आरएस की परीक्षा के 1 आध दिन पहले भी डिबेट हुई थी। कुछ लोग चाहते थे कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब ये तय कर लिया तो हुई परीक्षा और लगभग 80-90% लोग परिणाम जो भी आएगा आ जाएगा। तो ये आयोग को तो आगे की बात है। फिलहाल तो हम इस बात की बात कर रहे हैं कि जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो गई, गलत तरह से हो गई, उसके ऊपर क्या निर्णय होना चाहिए। तो सभी लोगों की लगभग एक ही राय लग रही है मुझे इसके, हम ये पैनल पे हैं वो तो, लेकिन सरकार में कौन लोग निर्णय ले रहे हैं, वो किस आधार पर ले रहे हैं, वो उसको कोई बता सकता है। लक्ष्य प्रताप की राय जो है वो आप सब लोगों से नहीं मेल खा रही है। लक्ष्य, क्या कारण है कि विद्यार्थी वर्ग पूरी तरह से
अन्याय, कम से कम युवाओं से तो ज्यादा अपेक्षा की जाती है कि वो न्याय व्यवस्था में विश्वास करे और जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ी इस तरह की हो। आप लोग क्यों चाह रहे हैं कि जो पूरी की पूरी परीक्षा इस वक्त सवालों के घेरे में है, उस पर सारे सवालों को दरकिनार करके जो हुआ है सब भूल जाएं और अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दी जाए? मीना जी, मैं 3-4 बिंदुओं में अपनी बात पूरी तरह से रख दूंगा लगभग। देखिए, सबसे पहले तो बड़ी गलती ये है कि जो गलतियां कांग्रेस सरकार ने की, उन गलतियों को आप साफ नहीं कर पाए। उनके पाप आपको धो देने चाहिए थे। तो सरकार बनते ही ये भर्ती कैंसिल होनी चाहिए थी, ये परीक्षा का पुनः आयोजन होना चाहिए था। दूसरी बात, जब एसओजी ने शुरुआत में ही जांच के अंदर ये सारी चीजें हो गई थी, तो तभी ये तात्कालिक रूप से हो जाता काम। लेकिन अब चूंकि इतना लंबा समय हो गया है, 3-4 साल बहुत लंबा समय होता है, मायने रखता है। और मैं ये कहता हूँ, मैं भी खुद लॉ का विद्यार्थी हूँ, तो हम क्या सिद्धांत पढ़ते हैं जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर इस सिद्धांत को देखा जाए तो आप ये जो छात्र, जो अभिभावक ने भी यथावत रखने के लिए धरना दिया, उन्होंने भी प्रदर्शन किया, उन लोगों ने भी ये मांग रखी। और रही बात जातिगत इसको एंगल देने की, तो देखिए, मेरा मानना इसमें बिल्कुल गलत है। छात्र की कोई जाति नहीं होती है। जातिगत एंगल आप देंगे तो जो हनुमान बेनीवाल जी हैं, वो स्वयं जाट समुदाय से आते हैं, तो वो इसके लिए आंदोलन, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मेरे साथ साथी रहे हैं, वो सब लोग, उनमें हर समुदाय के, उसमें इंक्लूडिंग जाट, राजपूत और सब समुदायों के उसके अंदर मतलब छात्र जो हैं, जो पिछले 70 दिन से लगभग धरने में उनके साथ बैठे हुए हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि ये जो यथावत रखने के लिए जो पेरेंट्स ने, अभिभावकों ने, जो थानेदार के अभिभावक थे, उन लोगों ने जो धरना दिया था, उसके अंदर भी आप देखेंगे तो राजपूत सभा के जो राम सिंह चंदलाई जी थे, उन्होंने समर्थन दिया था। जयराज चेतना संघ के भंवर सिंह जी रेटा साहब थे, उन्होंने समर्थन दिया था। तो लगभग हम इसको ये नहीं कह सकते कि किसी एक समुदाय के लोग ज्यादा शामिल हो गए। तो और आप देखेंगे तो ये अभी ऐसा ही मुद्दे पर, अगर आपने इस पे गौर किया हो ना किया हो, लेकिन मैं तो लगातार इन चीजों के अंदर देख ही रहा हूँ, तो जाट राजपूत का इसको विषय बनाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल जातिगत एंगल देना, छात्रों के विषय पर कोई राजनीति करना इस तरीके की, ये बहुत गलत है। ज्यादा कुठाराघात तो यहाँ होता है कि जब जो काम करना चाहिए उसको सरकारें करती नहीं है। तो भाजपा सरकार ने गलतियां बहुत की है, शुरुआत में इस भर्ती को कैंसिल कर देना चाहिए था। लेकिन अब मेरा मानना यह है कि आगे की राह ये हो कि नई भर्ती आए, और जिनके साथ में, जिनको ये एज की वजह से नुकसान हुआ है, उनको आयु सीमा में छूट दे करके नई भर्ती आए, एक बड़ी भर्ती आए, क्योंकि पिछले 4-5 साल से कोई भर्ती अभी आई नहीं है एसआई के ऊपर। तो नई भर्ती के अंदर पुराने जो अभ्यर्थी थे, उनको, जो उसमें शामिल हुए थे पिछली परीक्षा में, उनको आयु सीमा के अंदर छूट प्रदान की जाए, और छूट प्रदान करके पुनः निष्पक्ष तौर पर और पारदर्शी तरीके से नई परीक्षा का आयोजन हो, नई भर्ती आए, वो तो तो निश्चित छात्रों रूप को से फायदा होगा। रास्ता निकाल ही सकता है, और बिल्कुल। इसकी बात तो सभी ने की है। बड़े राजेंद्र भानावत जी मुस्कुरा रहे हैं लक्ष्य की बात पर। हाँ, तो भानावत अभी हाँ, मुझे उसी लगता है कि अभी जो समय है वो आगे की राह का है, अभी पुरानी बातों को छोड़ करके, क्योंकि एसओजी अपना काम कर ही रही है। जो भी लोग उस जांच के अंदर दोषी पाए गए हैं, उनको बिल्कुल निश्चित तौर पर उनको सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी, और जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये भर्ती रद्द हो गई, तो आज तक जितनी भर्तियां रद्द हुई है, उनके अंदर कितने दोषियों को जेल के पीछे बंद किया गया है ये। और रही बात भाजपा सरकार की आरपीएससी के अंदर कमियों की, आरपीएससी के प्रणाली पर सवाल उठाने की, तो भाजपा तो ये भी कहती थी कि आरपीएससी हम भंग कराएंगे, और आज हनुमान बेनीवाल जी भाई साहब यही मांग कर रहे हैं कि भाई आप भंग कराइए। लेकिन वो भंग नहीं करवाई ना इन्होंने, इनको करवाना चाहिए था। आप जो 10-10 महीने तक चेयरमैन का पद खाली रहता है, तो ये भी सरकार की कमियां तो हैं ही, तो सरकार को इस पर भी काम करना चाहिए। आगे नई भर्ती आए, छात्रों का हित केवल इसी में है कि नई भर्ती आए, पुरानी भर्ती पर जो जांच चल रही है वो जांच जारी रहे, उसमें जो लोग दोषी हैं उनको सजा हो, नई भर्ती आए, उसमें आयु सीमा के अंदर छूट मिले, और अब आगे की राह पर बढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि 70-70 दिन तक छात्र भी किसी आंदोलन, धरना प्रदर्शन में बैठे रहे। ये भी छात्रों के साथ में बेईमानी है। जी, राजेंद्र भानावत जी। नहीं, मैं एक सवाल मीना जी, मैं लक्ष्य प्रताप सिंह जी के सामने रखना चाहता हूँ कि जो उम्मीदवार पेपर प्राप्त होने से नकल करके डमी कैंडिडेट की तरह से बैठ गए, और जिनके बारे में अभी तक एसओजी जांच पड़ताल में लगी हुई है, वो जब नौकरी में आके 3 साल 4 साल बाद निकाला जाएगा, उनको 2 साल बाद निकाला जाएगा, तो जांच तो चलती रहेगी। तो ये तो एक हमेशा के लिए तलवार लटकने वाली बात हो गई ना। अच्छा ये नहीं होता कि जो तो ये अच्छे कमी तो, योग्य विद्यार्थी है बैठे दोबारा परीक्षा देना। ये कह रहा था मैं, तो बड़ा संकट की जी, बात है। देखिए, आपकी बात काफी हद तक ठीक है।
ये जो कमी है ये एसओजी की है कि अगर वो जांच करने में, ये सरकार की जांच एजेंसी है, वो जांच करने में अगर विफल रहती है तो ये कमी उन अभ्यर्थियों की नहीं है जो सिलेक्ट हो गए मेहनत से, ईमानदारी से। ये कमी तो एसओजी की है कि उसकी जांच प्रक्रिया कितनी ढीली है या सरकार कितनी इस पे कितना तरीके से काम कर रही है। अगर सरकार इसमें या एसओजी इसमें समय लगाती है तो ये तो एसओजी को अपना देखना चाहिए कि वो कितनी योग्य है, सक्षम है। बाकी आरपीएससी की कमियां रही है जिस वजह से सारा रायता फैला है, और अब भजनलाल जी को संवादहीनता की वजह से इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। मुझे लगता है ये जो सरकार है इसकी संवादहीनता सबसे बड़ी कमी है, चाहे आरएएस की भर्ती हो, चाहे एसआई की भर्ती हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड पर नहीं बातचीत हो, मैं लगभग अच्छा होता मीना जी, अच्छा होता एक कोई सत्ता पक्ष के, शायद लक्ष्मीप्रताप सिंह जी शायद एकदम इसको भाजपा को रिप्रेजेंट करते नहीं करते मुझे नहीं को पता। लगता है, सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं को लगता है कि आप सब लोग मिलकर उनको घेर लेते हैं, इसलिए वो चर्चा में आने से बच नहीं, रहे हैं, चर्चा में आना अगर नहीं राजेंद्र जी चाह आप मुझे सत्ता पक्ष का वकील साबित करना चाहते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भाजपा सरकार के सामने पहला बड़ा आंदोलन मैंने ही किया, उसके बाद में आरएस परीक्षा का आंदोलन हुआ वो भी मैंने ही किया। नहीं लक्ष्मी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ आप सत्ता पक्ष अच्छा के प्रति पैनल में शामिल नहीं है, ये बात तो मैं कह रहा हूँ ना, आपने क्योंकि सरकार के खिलाफ जी, आंदोलन किया, गलत बातों को सामने लाया, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ जिन लोगों ने निर्णय लिया है उनका प्रतिनिधि कोई पैनल में होता है तो स्पष्ट कर पाता है ये निर्णय क्यों लिया उन्होंने, ये मैं कह रहा हूँ, मीना जी बता तो आपके रहे हैं लिए कि नहीं वो कुछ कह रहा हूँ। घबराते हैं। की बात कर रहे हैं भानावत जी, और आप प्लीज ये समझ लीजिए अच्छा, जितनी आपकी नहीं उम्र है मैं माफी चाहता हूँ। भानावत जी का हाँ, काम का अनुभव है, इसलिए प्लीज ध्यान बिल्कुल से मैं सुनिए। जी जी ध्यान जी से जी सुनिए। जगदीश शर्मा जी, हनुमान बेनीवाल कितना मतलब इस मुद्दे में तूफान ला पाएंगे? अब तो उनके गुस्से का कोई मतलब ही नहीं है। अब तो वो गुस्सा कर रहे चाहे राजी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो फैसला चले गया अदालत के हाथ में। अब तो अदालत करेगी जो भी फैसला करना है, उसमें हनुमान बेनीवाल जी कुछ नहीं कर सकते। उनको जो करना था वो कर लिया उन्होंने। अब सरकार ने, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कि हनुमान बेनीवाल जी के धरना देने से वो ये फैसला किया है। अगर ऐसा था तो और भी बहुत सारे आंदोलन चल रहे, उनमें भी फैसला अनुकूल हो सकता था। ये इन चीजों पे नहीं है सर, ये मीना जी इस चीज पर निर्भर करता है कि सरकार अपनी फेयरनेस को किस तरीके से पब्लिक के बीच में ले जाती है। वो अपनी ईमानदार छवि बनाए रखना चाहती है या नहीं चाहती है। सरकार को अपनी क्रेडिबिलिटी और एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी जो उसके साथ जुड़ी हुई है उसको बनाए रखना है या नहीं है। अगर ये इस तरीके से एक परीक्षा जो कि डाउटफुल हो गई है, छात्रों के बीच में डाउटफुल हो गई, उनके पेरेंट्स के बीच में डाउटफुल हो गई, तो डाउटफुल चीज को आप आगे बढ़ाने के लिए कैसे फैसला कर सकते हैं? तो सरकार उन पर डाउट बढ़ा रही है, लोगों के दिमाग में डाउट क्रिएट होगा कि भाई जो थानेदार जी बन गए वो, अच्छा ये जितने लोग, मान लीजिए कि ये 50-60 लोगों को पकड़ा है और इनके बारे में एसओजी ये कहती है कि इनको नकल करते हुए पकड़ा या इन्होंने डमी कैंडिडेट बिठा लिया, या जो वो जो सीटें मान लीजिए वैकेंट होती है तो वो वैकेंट सीटें कहाँ से लेंगे? कोई फार्मूला नहीं है अभी तक। बड़ा पेचीदा मामला है। मैं समझता हूँ अदालत को बहुत ही ध्यानपूर्वक लोगों के भविष्य और एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने को की बात को दृष्टिगत रखते हुए अपने फैसले में जो है इस बात को ध्यान रखें कि एक इंस्टीट्यूशन की क्योंकि इतनी सारी परीक्षाएं आरपीएससी से होती है, हमारे एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी की जो सीनियर स्टेट लेवल की चीजें हैं वो तो आरपीएससी तय करती है नए अफसर आने के लिए, तो कैसे विश्वास होगा? ऐसी सूरत में सरकार ने जो निर्णय लिया ले लिया होगा, लेकिन कोर्ट को अब जो है वाजिब निर्णय लेना चाहिए। सरकार के इस राजनीतिक निर्णय पर अब हाईकोर्ट को फैसला करना है कि न्यायपूर्ण निर्णय कैसे हो। मीना जी अंतिम एक सेंटेंस बोल दूं मैं, आप ठीक समझे तो। देखिए अगर ये निरस्त नहीं हुई ना तो पूरे मीडिया पूरी लिस्ट की एक एक लिस्ट करके लोगों के संबंध जोड़ना शुरू करेगी, जो जो चयनित लोगों की लिस्ट है उसमें कौन व्यक्ति किसका रिश्तेदार है, कौन व्यक्ति किसके संबंधित है, कौन व्यक्ति किसका, और ये और बल्कि सरकार के लिए और कठिन काम हो सकता है। सरकार अपने आप को
और एक तरह ट्रैप में डाल रही है, क्योंकि ये पक्की बात है, जगदीश जी ने जो इशारा किया है, उससे मीडिया धीरे धीरे करके जो 500-700 लोग हैं, हर एक के पूरे रूट्स पता करेगी, कनेक्शन निकालेगी, और फिर वो और ज्यादा छिछालेदार होने की संभावना रहेगी इसके अंदर बाद में। ये छात्रों के लिए तो ये अच्छी बात है ही सर। पूरे मामले में बहुत बड़ी भूमिका इस पूरे मामले में आनंद वर्धन जी पुलिस की रही, एसओजी की रही। एसओजी ने भी सरकार को जरूर सुझाव दिया होगा। पुलिस टीम के जो आपके साथी लोग हैं वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि छवि इससे सिर्फ सरकार अकेली नहीं है, सरकार के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो आरपीएससी है, चाहे वो पुलिस मशीनरी है, तो पुलिस के साथी लोग आपके क्या कह रहे हैं इस पर? ऑडियो सर, ऑडियो आपका। आपको अनम्यूट कीजिए। आनंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लो आप। आनंद वर्धन जी, आपको अपना ऑडियो ऑन करना है प्लीज। आनंद वर्धन जी ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं शायद वो, क्योंकि रास्ते में ट्रैवल भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर इस वक्त तस्वीर जो समझ में आ रही है कि भले ही सरकार ने ये फैसला राजनीतिक लिया हो, हाईकोर्ट को इस फैसले में अब जो भी स्टूडेंट को देखना है, आरटीआई की साख को देखना है, स्टेट को देखना है, राज्य सरकार की छवि को देखना है, और सबसे ज्यादा न्याय व्यवस्था को एक बार फिर से स्थापित करना है। विद्यार्थियों का भरोसा जो है, नई पीढ़ी, नौजवान जो आ रहे हैं, जो सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, पुलिस व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन सब में भी कहीं न कहीं एक मजबूत विश्वास स्थापित करने का प्रयास अब राजस्थान हाईकोर्ट के जिम्मे है कि वो पूरे मसले पर, एसआई भर्ती के मसले पर क्या कुछ स्टैंड लेता है, फैसला लेता है। अभी तो कम से कम राजनीतिक फैसले के साथ सरकार आगे बढ़ गई है और विपक्ष इस पर खूब अब राजनीति कर रहा है, और हनुमान बेनीवाल ने भी इस मुद्दे पर तूल पकड़ा है, क्योंकि उनको अपने समाज के लोगों को साथ लेना है। एक समाज विशेष के लोग बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में भी एसआई भर्ती राजस्थान में अभी एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी रहेगी। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।